नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज़न लर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने 50 क्वेश्चन देखे थे हिंदी साहित्य के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य से, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। आज उसी के आगे हम देखेंगे 50 क्वेश्चन और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वन लीनियर क्वेश्चन हैं, देखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो है MCQs क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको अगला वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी कि जो कवि कालिदास हैं उनकी अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। अभी हिंदी अनुवाद पूछ रहा है, किसने किया ये बताना है। तो हिंदी अनुवाद किसने किया, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है। अब कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा ये बताना है, तो मैत्रेयी पुष्पा की हो जाएगी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है। तो अगर ये पूछ ले तो कादम्बरी किसकी रचना है, वाण भट्ट की रचना है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। अब प्रकार पूछ रहा है, टाइप, तो महाकाव्य। कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है। फिर एक, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों को सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं। तो किसने दिया है रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण, तो मिश्र बंधु हो जाएगा। अब मिश्र बंधु कौन कौन से थे, देखिए 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। तो इनके नाम आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लेता है मिश्र बंधुओं में इनमें से कौन सा नहीं है, तो 4 नाम दिए होंगे, उसमें से एक आपको एलिमिनेट करना होगा। तो कौन कौन से थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। अगला क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है स्वर्ण काल। और सबसे पहले स्वर्ण काल किसने कहा था भक्ति काल को, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया। अब संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किसने किया ये बताना है, तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में, अगला क्वेश्चन है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, तो भारत हो जाएगा। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाएं अब मान के चलिए 22 तरह की तो बोलियां ही बोली जाती हैं, संविधान में वर्णित हैं। तो भारत में सबसे अधिक बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। अब रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि हैं, सबसे ज़्यादा किस रस का प्रयोग किया है, तो वीर रस का प्रयोग किया है। तो रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि हो जाएंगे, वीर रस के कवि हो जाएंगे। फिर है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी के लिए मिला था। उर्वशी इनका काव्य संग्रह है। तो याद रखेंगे, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था, तो उर्वशी के लिए मिला था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है, यानी कि रीतिकाल कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो बिहारी ने कौन सी रचना की थी, बिहारी सतसई। इसमें 719 दोहे थे, कभी कहीं 713 भी मिल जाते हैं। तो बिहारी सतसई से जो है इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर कर लिया। फिर है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ था। ये जीएस का क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होने का क्या अर्थ है। अब लाल पीला होने का अर्थ पूछ रहा है, तो ये मुहावरा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्रोध करना। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। अब देखिए पंक्तियाँ भी पूछ लेता है, तो पंक्तियाँ भी याद रखेंगे। इस पंक्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। फिर है, लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। इस पंक्ति के रचयिता कौन है, घनानंद हो जाएंगे। इस पंक्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे, घनानंद हो जाएंगे। तो ये पंक्तियाँ आप लोग याद रखेंगे। फिर है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। राष्ट्रकवि किसने कहा था,
अब ये आप लोग बता दीजिए किसने कहा था। तो राष्ट्रकवि किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की संज्ञा किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। फिर वापसी किस विधा में रचित है? विद्या नहीं, यहाँ पे विधा होगा। किस विधा में रचित है? तो कहानी विधा। वापसी क्या है? कहानी है। फिर विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? तो 57 ईस्वी में हुआ था। 57 ईस्वी में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो पदावली की भाषा मैथिली है। याद रखेंगे, मैथिली में जो है पदावली की रचना की गई है। फिर है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? चंद्रवरदाई हो जाएंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत के रचयिता पूछ रहा है, तो कौन हो जाएंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, याद रखेंगे। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो अज्ञेय में हो जाता है। अब अज्ञेय किसका पूरा नाम है? तो ये याद रखेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? अज्ञेय। पूछ लेता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला है शिव शंभू के चिट्ठे। अब ये इंपॉर्टेंट रचना है। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे। फिर शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो भूषण हो जाएंगे। अब ये देखिए, जीएस का क्वेश्चन इसमें आ गया है, सोने की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो अलका सरावगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी। एक कादम्बरी थी तो उसके रचयिता तो बाणभट्ट थे, लेकिन शेष कादम्बरी अगर पूछ लिया जाएगा तो अलका सरावगी। फिर है, श्रद्धा किस कृत की नायिका है? तो श्रद्धा जो कात्यायनी की नायिका है। कात्यायनी ग्रंथ किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, श्रद्धा जो है इसकी नायिका हो जाएगी। फिर है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं के? 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। पहले मूल संविधान में कितनी थी? तो 14 भाषाएं थी। फिर 1 जोड़ी गई। ठीक, फिर 3 जोड़ी गई, उसके बाद 4 जोड़ी गई। ठीक, पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषा कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई, फिर 4 और जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, तो ये जो है आप लोग याद रखेंगे। पहली जो जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन से, दूसरी जो जोड़ी गई थी तो कौन से? 71वें संविधान संशोधन से, और जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी वो 92वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। तो ये भी याद रखना आप लोग, क्योंकि पूछ लिया जाता है कौन से संविधान से कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं। अब देखिए, पूछ लिया 4 नई भाषाएं, तो संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी यहाँ पे हो जाएगा। एक भाषा याद रख लीजिए, कौन सा हो जाएगा? डोंगरी। ठीक, तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो है इसमें छूट गए हैं, तो वो 3 क्वेश्चन जो है आपको करा दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये भी याद रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है। सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब ये पंक्तियाँ हैं तो किसकी रचयिता है? मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कह कर जाते। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने लिखी सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में। फिर अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मतलब देव बड़े हैं कि बिहारी, इस विवाद को जन्म किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया था। किस ग्रंथ में? तो हिंदी नवरत्न इनका ग्रंथ था। फिर है अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? अब सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो फायान ने की थी। और फायान कहाँ से आया था? चीन से आया था। ठीक, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनान वासियों ने कहा था। ठीक, अगला है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो अभिलेख पूछ रहे तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है इसका जिक्र। ये जीएस के क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर
निष्पाप इस पंक्ति के रचयिता है, तो कबीरदास जी हो जाएंगे। और कबीरदास जी का अगर पूछ ले ग्रंथ कौन सा, तो बीजक है, बीजक। ठीक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम देखिए, हम बता रहे थे पूरा नाम भी पूछ लेता और उनका उपनाम भी पूछ लेता। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अज्ञेय जी कहते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, सिंधु के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे, तो भूमध्य सागरीय थे, भूमध्य सागर से आए थे। और सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सेलुकस निकेटर था। ठीक, सिकंदर किसका शिष्य था, तो अरस्तु का शिष्य था। फिर अगला, सिद्धों की उद्धत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है। सिद्ध जो थे 84 सिद्ध थे, कितने, 84। इनकी जो भाषा थी कौन सी थी, देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी। ठीक, याद रखेंगे, देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी। फिर है सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं, तो सूरदास की हो जाएंगी, याद रखेंगे। ठीक, पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा। अगला है क्वेश्चन, सुभाषितवल्ली के लेखक कौन है। सुभाषितवल्ली के लेखक कौन है, तो मयूर हो जाएंगे। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया, तो स्कंदगुप्त ने कराया था। और सुहाग के निपुर के रचयिता कौन है, तो अमृतलाल नागर हो जाएंगे। फिर है सूरदास के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। अगले वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। अब जो है अगले वीडियो से आपको MCQs क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक तो हमने 1 लाइनर कराया, अब हम आपको MCQs कराएंगे जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, कई बार पूछे भी जा चुके हैं और उसमें से पूछे जाने के भी चांस हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो है और लोग भी वीडियो को देख सकें।